Welcome to the science class, students. You all, I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will continue our part number 4 chapter number 4 heat. आज हम क्या करेंगे, पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया है, पार्ट 4 आज हम शुरू करेंगे किसका, चैप्टर नंबर 4 का, जो कि हीट था। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हीट पढ़ा था। हीट के अंदर हमने थर्मोमीटर्स दो थे जो हमारे क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट जो है कैसे ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जो हीट होती है, गर्मी जो होती है, वो कैसे चली जाती है, ये हम ही देखेंगे। कैसे कैसे वो जाती है, वो प्रोसेसेस हम देखेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ हीट होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है वो पढ़ेंगे। टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स अदर पार्ट। क्या है, हीट का ट्रांसफर। हीट का ट्रांसफर कहां से, वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट का तक अगर कोई हीट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। या दूसरे वर्ड्स में हम दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, टू कैरी हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हीट का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। हीट मूव फ्रॉम हॉट टी टू कोल्ड स्पून। अगर हम एक चाय लेते हैं, चाय का कप लेते हैं, वो गर्म चाय लेंगे उसके अंदर, उसके बाद हम क्या लेंगे, एक स्पून लेते हैं, एक चम्मच लेते हैं जो कि ठंडी है। चाय उसके अंदर कैसी है, गर्म है, स्पून कैसी है, ठंडी है। अगर मैं उस स्पून को गर्म चाय के अंदर डालूंगी तो क्या होगा, जो स्पून होगी, एक स्पून का जो एक पार्ट है, जैसे स्पून जैसे ये है, स्पून का जो एक पार्ट है वो गर्म हो जाएगा, जो गर्म चाय के अंदर है। लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो कि चाय की कांटेक्ट में नहीं है, वो क्या होगा, थोड़ी देर में वो भी जो है हीटेड अप हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यही तो मैंने बताया ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हीट चली जाए। अगर मैं इसको गर्म करूं तो एक पार्ट जो है इसका क्या, ये वाला अगर मैंने गर्म किया तो क्या होगा, हीट क्या करेगी, ट्रांसफर होकर कहां पहुंच जाएगी, दूसरे पार्ट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, यही क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, अगर मैं देखती हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, जैसे मैंने एक बाउल लिया, उसको मैंने बर्नर के नीचे रखा, ऊपर रखा, बर्नर मैंने चलाया, जो जी हमारा बाउल है क्या होगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हॉट यूटेंसिल, एक गर्म यूटेंसिल, एक गर्म बर्तन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या, मैंने इसको क्या है, बर्नर के ऊपर से हटा दिया, इसको बाहर निकाला, तो क्या होगा, हीट क्या करेगी, हीट अपने सराउंडिंग में, हीट क्या करेगी, अपने सराउंडिंग में जाना शुरू कर देगी। जो ये हीट थी, ये गर्म ऑब्जेक्ट था, तो इसके आसपास जो एयर होगी वो क्या है, वो गर्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, वो जो गर्म एयर वो क्या करेगी, बाहर दूर निकलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से दूर। और जो ठंडी एयर है वो इसके साथ में आना शुरू करेगी। ठंडी एयर क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को ठंडा कर देगी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये यूटेंसिल जो था गर्म था वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट ठंडा होता है, जिसके आसपास जो एयर होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है, वो क्या करेगी, दूर जाना शुरू कर देती है। जो ठंडी एयर है, दूर से जो ठंडी एयर वो क्या करेगी, इसके पास आना शुरू कर देगी और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। ठीक है, तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट जो गर्मी है वो कहां से कहां तक ट्रांसफर होती है, कहां से कहां तक जाती है, एक ऑब्जेक्ट जो है गर्म ऑब्जेक्ट से, एक गर्म ऑब्जेक्ट से कहां जाएगी, ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। हीट, गर्मी कभी भी ठंडे ऑब्जेक्ट से गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाती है। ठीक है, हीट फ्लॉज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर टू ऑब्जेक्ट एट लो टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है तो हीट क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट से जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो है, कम है, उसकी तरफ हीट क्या करती है, ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। तो हीट कहां से कहां तक जाती है, किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगी, मान लेते हैं इसको, ये गर्म ऑब्जेक्ट था तो, और ये है ठंडा ऑब्जेक्ट, तो ये गर्म ऑब्जेक्ट यहाँ से हीट कहाँ ट्रांसफर होगी, इस वाले, अगर मैं इसको टच कर दूं तो हीट, ये जो गर्म वाली चीज है वो क्या करेगी, इस बोर्ड को भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी। ठंडा जो बोर्ड था वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे नो हीट ट्रांसफर इफ टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इट्स सेम। अगर दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए तो वहां पर हीट ट्रांसफर होनी बंद हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अगर ये गर्म है और ये भी गर्म है, ये ठीक है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो क्या है, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों, हीट है
वो कितने डिग्री सेल्सियस है, ये 10 डिग्री सेल्सियस, और ये भी 10 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर सेम टेम्परेचर है तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने एक बाथ टब लिया, कोई भी ग्लास लिया या फिर एक बाथ टब लिया, उसमें गर्म पानी मैंने डाला, गर्म पानी का जो टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने पानी लिया है गर्म, उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्पून ली, एक चम्मच ली, उसको मैंने क्या किया, 40 डिग्री तक उसको गर्म किया। ठीक है, वो जो स्पून थी वो भी क्या है, 40 डिग्री टेम्परेचर को रखती है, जो पानी है वो भी 40 डिग्री को रखता है। अगर मैंने इस स्पून को इस पानी में डाला तो ना तो ये पानी और ज्यादा गर्म होगा, ना तो ये स्पून और ज्यादा गर्म होगी। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है दोनों का सेम है। ठीक है, तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, नाउ द मूव ऑन द मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैसे कैसे, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होती है। तो 3 मेथड्स हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के। क्या, बाय कंडक्शन, कंडक्शन जो मेथड है उससे भी क्या करती है, हीट ट्रांसफर हो जाती है। सेकेंड इज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जो मेथड है उससे भी हीट क्या करती है, ट्रांसफर हो जाती है। एंड थर्ड मेथड इज रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू भी क्या करती है, हीट ट्रांसफर हो सकती है। जो कंडक्शन हो ज्यादातर किसमें होता है, सॉलिड्स। जैसे ये चीज एक सॉलिड है, जो भी सॉलिड मटेरियल होगा वो क्या है, उसके अंदर क्या होगा, कंडक्शन होगी। ठीक है, जो भी लिक्विड होगा, जो भी वाटरी फॉर्म में होगा, जो लिक्विड होगा या फिर जो गैस होती है, इनमें क्या होता है, वहां पर हीट कैसे ट्रांसफर होती है, बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। एंड जहां पर एम्प्टी स्पेस है या फिर वैक्यूम है, जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, जैसे ना तो वहां सॉलिड है, ना तो वहां लिक्विड है, ना तो गैस है। ठीक है, जैसे ये एक रूम है, उसके अंदर क्या है, कोई भी मीडियम नहीं है ट्रांसफर ऑफ हीट का, तो वहां पर कैसे होती है हीट ट्रांसफर, रेडिएशन के थ्रू होती है। ठीक है, जैसे सन होता है, सन की जो रेज है हम तक कैसे आती हैं, क्या कोई मीडियम था, कोई सॉलिड चीज थी बीच में, या लिक्विड थी या गैस थी, कोई भी मीडियम नहीं था, वो कैसे आती है, बाय रेडिएशन मेथड। ओके, हम आज देखेंगे कन्वेक्शन जो मेथड है उसको, कंडक्शन जो मेथड है उसको देखेंगे आज। क्या होता है कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू इट्स कॉल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल एज ए होल। क्या कह रहे हैं, हीट का ट्रांसफर होता है कहां से, एक ऑब्जेक्ट से, या फिर एक ऑब्जेक्ट का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या होती है, हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, विदाउट मूविंग दैट पार्ट एज ए होल। लेकिन जो ये, अगर मैं ये कहूँ, ये वाला पार्ट उठ करके यहाँ नहीं जाता है, क्या होता है, ये वाला पार्ट यहीं रहता है, ये वाला पार्ट क्या करता है, अंदर से हीट को ट्रांसफर करता है, और ये वाला पार्ट भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो उठ करके यहाँ नहीं जाता कि ये वाला गर्म पार्ट यहाँ आ गया है तो इस वजह से ये गर्म हुआ, नहीं। क्या होता है कंडक्शन में, ट्रांसफर ऑफ हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सॉलिड्स में होती है ज्यादातर जो कंडक्शन है, सॉलिड जो चीजें होती हैं उनके अंदर क्या होती है, कंडक्शन होती है। अगर मैं एक बर्नर लूं, बर्नर के ऊपर बर्नर लेती हूं मैं, और उसके साथ में एक स्पून लेती हूँ, स्पून को मैंने अगर बर्नर को मैंने ऑन किया और स्पून को उसके ऊपर रखा, तो जो स्पून का जो आगे वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर ये पार्ट गर्म होना शुरू हो गया तो क्या करेगी, हीट यहाँ से क्या करेगी, ट्रांसफर होना शुरू कर देगी। और जो ठंडे वाला जो पार्ट है, ये तो बर्नर के नीचे नहीं है, तो ये क्या है, थोड़ी देर में देखेंगे हमें ये वाला पार्ट भी क्या करेगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ कंडक्शन हुई, ये सॉलिड चीज थी, सॉलिड चीज के अंदर कंडक्शन हुई, ट्रांसफर ऑफ हीट हुई। ठीक है, अगर फिर मैं क्या करती हूँ, ये जो गर्म वाली जो स्पून थी, जो मैंने यहाँ गर्म हो गई थी, इसको मैंने क्या किया, ठंडी स्पून के साथ में टच कर दिया। तो ये जो गर्म वाली स्पून थी, ठंडी वाली के साथ मैंने टच किया, देखो टच हो रखा है, तो क्या करेगी हीट यहाँ से चलकर, जो ये वाला कंप्लीट ये हीटेड पार्ट था, तो क्या करेगी हीट यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू कर देगी, और ट्रांसफर होकर के कहाँ जाएगी, कि यहाँ पर, इस वाली को भी गर्म कर देगी। इतना गर्म नहीं करेगी जितना ये है, लेकिन कुछ ना कुछ गर्म जरूर करेगी उसको भी। ठीक है, जो कोल्ड स्पून है वो भी क्या है, थोड़ी देर में हॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट का कंडक्शन हम देखते हैं। ये तो हमने प्रोसेस देखा था कि कैसे कैसे एग्जांपल्स, कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन में। हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी में क्या है, एक मैंने ले लिया स्टैंड, ठीक है, उसके साथ में मैंने क्लम्प क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर अच्छे से पकड़ पाऊं, ऐसे अच्छे से पकड़ पाऊं, और यहाँ स्टैंड लगा दूं, यहाँ मेरा हाथ जो है स्टैंड है, और जो ये चीज जो पकड़े हुए है इसको क्या कहते हैं, क्लैम्प।
क्लैंप के साथ में मैंने एल्यूमिनियम रोड ली, एल्यूमिनियम रोड को मैंने इसके अंदर डाला क्लैंप के अंदर, उसको अच्छे से फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स करने के बाद जो आयरन नेल होती हैं, जो कीलें होती हैं, मैंने वैक्स की हेल्प से इन कीलों को क्या किया, इसके साथ में क्या किया, वैक्स लगाकर क्या किया, इनको अच्छे से इसके साथ में अटैच करवा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक बर्नर लिया। जैसे ही मैंने बर्नर को ऑन किया तो जो एल्यूमिनियम का ये रॉड है आगे वाला क्या है, ये हीटेड होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्म होने के बाद ये क्या करेगा, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट गर्म होगा, ये वाला लेफ्ट पार्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ठीक है, जो आगे वाला जो पार्ट है वो गर्म होने की वजह से जो वैक्स थी, यहाँ पर जो वैक्स लगा रखी थी, वो क्या है, वो भी हीट हो गई, वो भी लिक्विड फॉर्म में आ गई। तो जो ये हमारी नेल थी वो उससे क्या है, अलग हो गई। अलग होकर क्या हुआ, नीचे गिर जाती है। उसके बाद मैंने देखा दूसरी वाली जो नेल थी, पहले ये वाली गिर, उसके बाद दूसरी वाली गिर, फिर तीसरी वाली। देखो लास्ट वाली केस के साथ अभी तक चिपकी हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक अभी हीट नहीं आई है, हीट सिर्फ यहाँ तक पहुंची थी। इसी वजह से जो नेल था वो क्या हुआ, नीचे गिर गया। फिर दूसरे वाला नेल भी क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो मैं क्या समझ सकती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट जो है कहाँ तक, जो गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो मैं समझ गई इस बात से, इस एक्टिविटी से आप समझ गए होंगे क्या, कि जो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो जो गर्म ऑब्जेक्ट था उससे ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करती है हीट। ठीक है, कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड्स, हमेशा कंडक्शन, मैंने बहुत बताया, कंडक्शन जो है सॉलिड्स के अंदर ही होता है। ऐसा क्यों है, सिर्फ सॉलिड्स के अंदर क्यों होता है, लिक्विड के अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे का इतने चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो जब मैंने हीट किया इस ऑब्जेक्ट को, इस सॉलिड को हीट करने के बाद क्या है, जिसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन करेंगे, क्या हिलेंगे, अपनी ही जगह पर हिलेंगे। लेकिन अगर लिक्विड का जो पार्ट होता वो क्या करता, वो बह जाता। अपने वाटर को गर्म करो, क्या होगा, वो पानी बहना शुरू हो जाता है, गर्म पानी नीचे चला जाएगा, ठंडा पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है, वो हीट हो जाता है। लेकिन सॉलिड क्या करेंगे, अपनी ही जगह पर रहते हैं और क्या करते हैं, अपनी ही जगह पर क्या करते हैं, हीट होते हैं। और जो इनका पार्ट मैंने जैसे इसका एग्जांपल बताया था, यहाँ से अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये पार्ट गर्म हुआ है तो ये वाला पार्ट उठ करके यहाँ नहीं जाता है, सिर्फ यही रहता है ये पार्ट, इसीलिए सॉलिड्स में कंडक्शन होती है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर क्या होते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को ट्रांसफर करा रहा है तो वो क्या होगा, गुड कंडक्टर। कंडक्ट करा रहा है तो वो अच्छा कंडक्टर है, इसका मतलब उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई हीट को ट्रांसफर नहीं करा रहा है, बोल रहा है ये प्लास्टिक है जैसे, ये हीट को ट्रांसफर नहीं कराएगा, तो ये क्या है, बैड कंडक्टर। बैड बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, गुड कंडक्टर को क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स, एंड बैड कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर कौन कौन, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं कंडक्टर्स के, सिल्वर, कॉपर, अलॉय। अलॉय क्या होता है, जब कोई भी दो मेटल्स क्या है एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ये तो एक अगर मैं बोलूँ तो ये तो एलिमेंट है, लेकिन दो एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे, अलॉय। अलॉय किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कॉपर हो या फिर आयरन हो, उन दोनों को मिलाकर मैं कुछ बना दूं। ठीक है, तो एक ब्रास होता है, स्टील होता है, ये क्या है, एक अलॉय है। ठीक है, जो सिल्वर होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, सिल्वर क्या होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। अगर मैं सिल्वर की कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो वो क्या, गुड कंडक्टर होगा। सबसे जल्दी ट्रांसफर कौन करेगा हीट को, सिल्वर। उसके बाद कॉपर। ठीक है, कॉपर भी काफी अच्छा होता है, आयरन भी होता है, अलॉय होता है, सारे ट्रांसफर करते हैं हीट को। ठीक है, मार्बल्स जो होते हैं हमारे घरों में लगे हुए होते हैं, टाइल्स जो होती है घरों में लगी हुई, ये भी हीट को ट्रांसफर करने में बिल्कुल हेल्प करती है। ठीक है, इंसुलेटर्स में अगर मैं देखूं, इंसुलेटर्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, वुड हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा, पेपर भी नहीं करता, लेदर हो गया, कॉटन, प्लास्टिक, वाटर एंड एयर। पानी भी जो है हीट को ट्रांसफर नहीं करता है, इतनी जल्दी नहीं करता है, इसीलिए क्या है ये इंसुलेटर। एयर भी हीट को ट्रांसफर बिल्कुल नहीं करती है, तो ये क्या है, एयर इंसुलेटर। ठीक है, होते हैं इनका जो आगे वाला पार्ट होता है, जो यूटेंसिल्स हमारे घरों में होते हैं, बर्तन जो होते हैं, वो आगे वाला पार्ट अगर देखते हो तो वो मेटल का बना हुआ होता है, ताकि जो अगर मैं नीचे गैस स्टोव बर्नर लगाऊं तो क्या हीट को ये ले ले और क्या करेगा, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा वो भी गर्म हो जाएगा। लेकिन जो इसके पीछे वाला पार्ट है हम देखते हैं वो किसका बना हुआ होता है, इंसुलेटर्स का बना होता है, ताकि जो हीट यहाँ से है वो यहाँ पर ट्रांसफर ना हो और जो हमारे हाथ हैं वो ना जले। तो जो ये होता है किसका बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है, और भी कई चीजें होती हैं उनका बना होता है जो ये पीछे वाला पार्ट है।
और जो कुकर्स वगैरह होते हैं हमारे, उनमें भी ये होता है, जो उनके जो पीछे वाला स्टैंड होता है हाथ में जो पकड़ते हैं, हैंडल होता है, वो किसका बना होता है, इंसुलेटर्स का बना होता है। और जो आगे वाला जो पार्ट हो किसका बना होता है, कंडक्टर्स का। जो कुकर्स में हमने देखते हैं और भी कितनी सारी चीजें होती हैं, नीचे जो है हम देखते हैं प्लेट लगाई हुई होती है। ये कंप्लीट तो बना हुआ होता है किसी भी चीज का, जैसे स्टील का बना हुआ होगा, लेकिन उसके नीचे होगा वो कॉपर का छोटी सी एक प्लेट लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो कॉपर होता है वो ज्यादा हीट को ट्रांसफर करता है एज कंपेरेटिवली टू स्टील्स। जो स्टील होते हैं उनसे ज्यादा कॉपर है वो ट्रांसफर, इसलिए जो अगर हम यहाँ पर हीट देंगे तो जो कॉपर है ये गर्म जल्दी हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो अंदर होगा वो भी जल्दी गर्म होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे कॉपर की हम नहीं लगाए और स्टील है तो वो लेट करेगा। इसीलिए क्या होता है, कॉपर्स में जो हमारे होते हैं यूटेंसिल्स, उनके नीचे हम क्या लगा देते हैं, कॉपर की प्लेट लगा देते हैं। ठीक है। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं गर्म कपड़े, बिकॉज वुल जो होती है, जो ऊन जो होती है वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो अगर हम क्या पहनते हैं, वुल को पहनते हैं, अगर हम क्या पहनते हैं, ऊन के कपड़ों को पहनते, क्या करेंगे, जो वो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो अगर हमने उसको पहन लिया तो हमारी जो बॉडी है वो क्या है, ऑलरेडी गर्म है, वार्म अप है। उसके बाद क्या होगा, पहनने के बाद क्या है, जो हीट होगी वो क्या है, ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वुल जो है क्या है, पुअर कंडक्टर। जो हमारी बॉडी की जो गर्माहट है वो क्या है, वो जो बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये जो वुल होती है वो पुअर कंडक्टर है, तो हमें क्या कैसा फील होगा, गर्म ही फील होगा। लेकिन अगर हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं अगर सर्दियों में, तो क्या होता है, जो कॉटन के क्लॉथ्स कैसे होते हैं, वो क्या करेंगे, हीट को क्या है, जो हमारी बॉडी की हीट क्या करेगी, बाहर चली जाएगी, सराउंडिंग्स में चली जाएगी, और सराउंडिंग की जो ठंडी हवा है वो हमारी बॉडी तक आ जाएगी। तो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। इसीलिए हमें सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन की नहीं, कैसे, वुल की, क्योंकि वुल क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का। क्या होता है, स्टॉप फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ वार्म बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग्स। जो वुल होती है वो क्या करती है, कैसा ट्रांसफर नहीं कर पाती, जो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको क्या सराउंडिंग्स में ट्रांसफर नहीं करती है। ठीक है। एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ठीक है, ये हमें पता है, पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या करती है, जो एयर पुअर कंडक्टर है, जो अंदर जो हमारी बॉडी की जो हीट है वो वहां पर भी एयर है, तो वो पुअर कंडक्टर है एयर। तो क्या है, एयर ट्रैप्ड इन फाइबर्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स। जैसे कॉटन के जो अगर हम क्लॉथ्स पहनते हैं, मान लो अगर ये कॉटन का क्लॉथ है वो हमने पहना, सॉरी वुलन का जो क्लॉथ है वो अगर हमने पहना, तो जो एयर होगी वो क्या है, इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी। जो गरम जो एयर होगी वो क्या करेगी, इसके अंदर रुक जाएगी, वो बाहर नहीं जा पाएगी। स्टॉप फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ वार्म बॉडी टू कॉल्ड सराउंडिंग। तो जैसे ये अगर ये हम हैं तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी की जो हीट होगी वो इस वुलन क्लॉथ के अंदर चली जाएगी। लेकिन जो वुलन क्लॉथ है वो कैसा है, बैड कंडक्टर है, तो वो हीट को क्या करेगा, बाहर ट्रांसफर नहीं होने देगा। जो हीट होगी वो इसी के अंदर रह जाएगी। तो इसीलिए हमें गर्माहट महसूस होती है, ठंडा महसूस नहीं होता है। सेकंड बात है, अगर हमें एक थिक ब्लैंकेट दे दें, एक थिक मतलब मोटा ब्लैंकेट दे दें और 2 थिन ब्लैंकेट्स दे दें, तो हमें बताना किस में हमें सर्दी कम लगेगी। क्यों, एक तो है कैसा, मोटा ब्लैंकेट है, लेकिन दूसरा कैसा है, 2 थिन है। तो आप सोचोगे एक मोटे ब्लैंकेट से तो अच्छा है एक मोटा ब्लैंकेट ले लेते हैं तो हमें सर्दी कम लगेगी, 2 पतले पतले ब्लैंकेट लेने से अच्छा है हम एक ब्लैंकेट ले लें। लेकिन ऐसा गलत है। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 ब्लैंकेट्स को लेते हैं, मान लो मैंने एक ब्लैंकेट लिया, मेरी बॉडी में यहाँ सो रही हूँ, आप यहाँ सो रहे हो, तो जो आपकी बॉडी की जो हीट होगी वो क्या करेगी, यहाँ पर क्या वार्म अप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा, ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, तो हमें क्या ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करती हूँ, 2 ब्लैंकेट थे, फर्स्ट ब्लैंकेट ये था, सेकंड ब्लैंकेट ये था, आप यहाँ सो रहे थे, फर्स्ट ब्लैंकेट नीचे वाला ले लो, फर्स्ट ब्लैंकेट ये, सेकंड ब्लैंकेट ये है। ठीक है, तो आप यहाँ सो रही हो, तो क्या आपकी बॉडी की हीट क्या करेगी, यहाँ पर ट्रांसफर होगी इस ब्लैंकेट में। ब्लैंकेट क्या हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। ब्लैंकेट के अंदर ही गर्म जो है जो एयर होगी वो ट्रांसफर होगी सिर्फ, तो यहाँ पर गर्म होगा। फिर आप क्या करोगे, जो ये हीट थोड़ी देर में क्या करेगी, आगे ट्रांसफर होना शुरू करेगी, और ऊपर वाला जो ब्लैंकेट है वो भी गर्म है। ठीक है, तो जो 2 ब्लैंकेट हैं, 2 ब्लैंकेट के बीच में जो एयर है वो गर्म ही रहेगी। तो 2 चीज़ों से ट्रांसफर हीट यहाँ बाहर ट्रांसफर नहीं होगी।
तो जो आपको गर्म महसूस होगा। इसीलिए आप एक ब्लैंकेट से अच्छा है 2 पतले ब्लैंकेट्स को ले लोगे तो आपको ठंड कम लगेगी, क्योंकि जो एयर बीच में वो है वो वार्म अप होना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है जो बीच में जो एयर होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ ठंड हमें कम लगती है और यहाँ ठंड ज़्यादा लगती है। इसीलिए जो सर्दियों में जो कपड़े हैं वो एक मोटा कपड़ा पहनने से अच्छा है आप 2 पतले कपड़े पहन लो, क्योंकि जो एयर जो है बीच में क्या है वार्म अप हो जाएगी और आपको ठंड कम लगेगी। ऐसे ही जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स के, जो पर होते हैं बर्ड्स के, वो क्या होते हैं उनको भी गर्म रखने में हेल्प करती है सर्दियों में। कैसे करती है? जो फेदर्स होते हैं वो उनकी जो लेयर्स होती हैं, उनकी जो बॉडी होती है, बॉडी और उसके ऊपर जो फेदर्स होते हैं, इन दोनों के जो बीच में क्या करती है एयर जो ट्रैप्ड हो जाती है। ट्रैप्ड होने के बाद क्या करती है वार्म अप होना शुरू हो जाती है जो एयर है, लेकिन बाहर नहीं निकलती है। बाहर अगर एयर ये है जो गर्म एयर बाहर नहीं निकलती है और कोल्ड सराउंडिंग्स में नहीं जाती, और जो बाहर की जो एयर ठंडी एयर है वो भी बाहर अंदर नहीं आ पाती। इसीलिए जो फैदर्स होते हैं जो बर्ड्स के, वो उनको क्या करते हैं गर्म रहने में हेल्प करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, घरों का जो कंस्ट्रक्शन हम ऐसे कैसे करें कि हमें सर्दियों में तो ठंड कम लगे और गर्मियों में गर्म जो है गर्माहट जो है कम लगे। ऐसे क्या करें हम कि सर ऐसे ही क्या कैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो हाउस है वो एक गर्म भी हम बना दें और ठंडा भी बना दें, लेकिन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हॉलो ब्रिक्स। अगर हम खोखली अगर ईंटों का यूज़ करेंगे, खोखली ईंटों का यूज़ करेंगे तो जो घर है हम ऐसा बना सकते हैं कि वो ठंडा रहेगा गर्मियों में, ठीक है, और सर्दियों में कैसा रहेगा गर्म रहेगा। कैसे? जो एयर होगी वो ट्रैप्ड हो जाएगी, जैसे अंदर से खाली है तो एयर क्या होगी इसके अंदर ट्रैप्ड होना शुरू हो जाएगी। अगर ये घर है, घर के अंदर यहाँ ब्रिक्स बनी हुई है, हॉलो बनी हुई है, अगर मैं यहाँ से क्या करूँगी ठंडी हवा दूंगी, ठीक है, मैंने मान लो एसी चला दिया और ये क्या करेगी फिर फुल जो है बाहर से जो इसकी वो है ब्रिक्स हैं वो क्या होंगी एयर उनके अंदर जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एयर जब अंदर जाएगी तो कैसी जाएगी ठंडी जा रही है, और जो ये है हॉलो ब्रिक्स क्या करती हैं एयर को बाहर नहीं जाने देती है, यहाँ से अंदर इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगी, ठंडी है तो सारी जो ब्रिक्स हैं वो क्या हो गई ठंडी हो गई है। आप इसके अंदर हो तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। ऐसे ही ठंड में क्या होता है आप हीटर ऑन कर दोगे तो जो हॉलो ब्रिक्स हैं इनके अंदर क्या होगा हीट ट्रांसफर हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगी गर्म हो जाएंगी, और ये अपने आप से जैसे ये इससे बाहर नहीं जाने देती, ये यहीं पर ट्रैप्ड कर लेते हैं, तो ये जो रूम है कैसा हो जाएगा गर्म हो जाएगा, इसीलिए आपको गर्मी ठंड कम लगेगी। तो आप कैसी ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं? हॉलो ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के अंदर। ऐसे ही 2 चीज़ें जो होती हैं, कई बार हमें 2 चीज़ें हैं, मान लो जैसे ये एक मेरे पास ये चीज़ है प्लास्टिक की बनी हुई है, एक ऐसे अगर मैं एक कील ले लूँ जो आयरन की बनी हुई होती है, अगर मैं 2 चीज़ लेती हूँ उनको दोनों को सेम टेम्परेचर देती हूँ तो कई बार हमें दोनों को अलग अलग फील होता है, एक का टेम्परेचर कम एक का ज़्यादा। कैसे? अगर मैंने आयरन ले लिया, ठीक है, आयरन को लिया और एक वुड को लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने इनको क्या किया हीट देनी शुरू की। जैसे गर्मियों में क्या होता है हीट अपने आप चली जाती है इनके पास, तो ये क्या है दोनों वार्म अप होंगी। लेकिन मैंने जब आयरन को छुआ तो मुझे ज़्यादा गर्म लगा, लेकिन मैंने वुड को छुआ तो वो कम गर्म लगा। ऐसा क्यों? सर्दियों में ऐसा देखते हैं, सर्दियों में जैसे आयरन है वो क्या होगी, अगर मैंने इसको हाथ लगाया, आयरन को हाथ लगाया तो क्या मिलती है हमें ठंडी ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो वुड है कंपेरेटिवली हमें गर्म मिलती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आयरन है, ठीक है, वो कैसी है ठंडी थी पहले से ही, मेरा हाथ जो मैंने सर्दियों में हम भी ठंडे ही होते हैं, तो मैंने अगर इसको अपना हाथ लगाया तो जो क्या है आयरन क्या है गुड कंडक्टर है, तो मेरा जो हीट जो था यहाँ से क्या हुआ, यहाँ कोल्ड जो नेस थी वो कहाँ पे ट्रांसफर होगी, ये जो आयरन है इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये जो आयरन है क्या है ठंडी हो जाएगी, ठीक है, ठंडी महसूस होगी हमें। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करती हूँ वुड है, मेरा हाथ तो ठंडा था लेकिन जो वुड होती है वो बैड कंडक्टर होती है, मैंने हाथ इसको लगाया तो ये क्या थी ठंडी, ये क्या थी कैसी थी वार्म अप थी, लेकिन हमारे हाथ ठंडे थे, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं हुई ना, तो यहाँ से ट्रांसफर हुई, तो हमें कैसे महसूस होगी ये गर्म महसूस होगी कंपेरेटिवली टू आयरन, ठीक है। इसीलिए 2 चीज़ें कई बार टेम्परेचर सेम होते हुए भी हमें डिफरेंट महसूस होता है, उनके टेम्परेचर जो होता है उनका टेम्परेचर हमें डिफरेंट महसूस हो सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।